बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ताहिर रहमान ख़ान साहब की सरबराही में पूरा ज़िला नारवाल के अंदर समाज दुश्मन अनासर का घेरा जो है ना वो अवाम दोस्त नारवाल पुलिस ने तंग किया हुआ है। आए रोज़ मुख्तलिफ़ SHOs की जानिब से जो है ना बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है ना गिरफ़्तारी की जो है ना वो देखने में आ रही हैं। और उसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह नारवाल में भी बहुत अच्छी जो है ना कार्रवाइयाँ जो है ना वो जारी हैं और पोजीशंस है। तो आज हम मौजूद हैं थाना रैया में और हमारे साथ मौजूद हैं SHO नवीद अख्तर विरक साहब। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि नारवाल पुलिस में माशाल्लाह बड़ा चेंज आया है। जिस तरह मैंने कहा कि अवाम दोस्त पुलिस जो है ना वो नारवाल पुलिस को कहा जा रहा है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यंग और टैलेंटेड SHOs जो है ना पुलिस स्टेशन जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात हो रहे हैं। माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक टैलेंटेड हैं और डेडिकेटेड और हार्ड वर्क हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास उससे जो है ना वो ये जो क्रैक डाउन कर रहे हैं रॉबर्स के ख़िलाफ़, मंशात फ़रोशों के ख़िलाफ़ और दीगर जो भी मामलात हैं उनके ख़िलाफ़। और अल्हम्दुलिल्लाह नारवाल में बहुत हद तक जो है ना आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। तो SHO नवीद विरक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवीद साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप बतौर SHO फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट है आपकी थाना रैया में। आपको 20 न्यूज़ की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं बतौर SHO? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये DPO साहब की मेहरबानी है और अल्लाह ताला की तरफ से है कि जिसने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नवीद साहब, ये बताइएगा कि रिसेंटली माशाल्लाह वैसा हुआ है कि एक बैनुल अज़लाई गैंग जो है ना वो उसको गिरफ़्तार करने का क्रेडिट जो है ना वो आपको मिला है, जो मुख्तलिफ़ रॉबरी में और मुख्तलिफ़ वारदातों में जो है ना इश्तिहारी भी थे और बहुत सारी वारदातों में वो मतलूब थे। तो क्रेडिट गोज़ टू यू एंड योर टीम कि आपने उनको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है ना उनको अरेस्ट किया है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ जब मैं तैनात हुआ तो DPO साहब ने सबसे पहले मुझे कहा कि जितने भी लोगों के साथ रॉबरीज़ हुई हैं उनके साथ मुलाकात करें और उन मुलज़मान को ट्रेस करें। तो इसके लिए हमने मशावरत की DSP साहब से। उनके पास काफ़ी नॉलेज था, उन्होंने मुझे गाइड किया और मेरी जो टीम थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हमने फिर इन मुलज़मान को ट्रेस किया। ये एक बैनुल-अज़लाई गैंग थी जो मुख्तलिफ़ अज़ला में वारदातें कर रहे थे। इनके साथी जो थे ये जेल की इनकी दोस्तियाँ थी आपस की, और ये एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन पे मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ देहातों में वारदातें करते थे। इसको नदीम उर्फ़ दीमे को जब हमने गिरफ़्तार किया और इसके कब्ज़े से जब लोगों का माल मसरूक़ा, मोटरसाइकिलें, रिक्शा, माल मवेशी, ज़ेवरात, LCDs, नकदी बरामद हुए, तो तमाम लोगों ने पुलिस को बड़ा एप्रिशिएट किया। और इसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने ये हमें मौका दिया कि हम लोगों का ये माल मसरूक़ा वापस लाएँ और इस तरह के जो चोर और डाकू हैं इनके गिरद गिरफ्तार कर सकें। नवीद साहब, बतौर SHO जब आप इधर इस थाना में तैनात हुए हैं, सबसे पहले आपने अपना रिकवरी की है, तकरीबन 25 लाख के करीब रिकवरी थी। और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद जो है ना एक बच्ची के अगवा की बाजियाबी का जो बड़ा सीन था वो इस रैया में और बल्कि नारवाल के अंदर इसको कह लें कि जो सहाफ़ती बरादरी है और इलाकाई तौर पर उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। आप एक यंग टैलेंटेड SHO हैं, उसकी बाजियाबी बारे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से बच्ची को बाजियाब करवाया, क्या सीन था वो? जी, ये बच्ची इधर अपनी खाला के पास पेजो वाली आई हुई थी और इसके साथ इसका एक रिश्तेदार था, वो किरतों का था। तो वो उसको लेके गया। इस बच्ची की उम्र तो 10-12 साल थी और उसकी उम्र कोई 60 के लगभग थी। वो उसको ले गया। वो मुख्तलिफ़ डेरों पे, मुख्तलिफ़ देहातों में बार-बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और मोबाइल का इस्तेमाल बड़ा कम कर रहा था। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस किया, गिरफ़्तार किया। वो जेल में चला गया और बच्ची जो अपने लवाहिक वकील के पास वापस चली गई है। नवीद साहब, आपके इस इलाका में रैया की हदूद में जो किस तरह के क्राइम्स हैं और जो आपको कह लें कि तरजीही बुनियादों पर आप उनको जो है ना हल करना चाहें, मंशात के हैं, रॉबरी के हैं, मवेशी चोरी वगैरह के हैं, किस तरह के क्राइम्स जो है ना वो इस इलाके के अंदर हैं जिनका कला कमा करने की आपने जो है ना अकॉर्डिंग टू द सुपरविज़न ऑफ DPO नारवाल जो है ना वो ठानी हुई है?
जी, यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैंने जब वो देखा है अपना क्राइम चार्ट, तो मैंने देखा कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी काफ़ी क्राइम था, जिसमें रॉबरीज़ थी, चोरी के काफ़ी मुकदमा थे, छोटी-छोटी चोरियाँ जिनमें मोटर चोरी हो गया, लोहा चोरी हो गया, इस तरह के काफ़ी क्राइम था जो रिपोर्ट हुआ था। तो रॉबरीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस कर ली हैं सारी। एक यहाँ ब्लाइंड मर्डर हो गया था पिछले दिनों, तो वो विदिन 24 आवर्स हमने ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उन तमाम मुलज़मान को गिरफ़्तार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मुलज़मान अब गिरफ़्तार हैं और जेल जा चुके हैं। तो प्रायोरिटाइज़ हम क्राइम को करते हैं, वो हेड वाइज़ जैसे जैसे लोगों का नुकसान होता है उस तरह हम उसको कोशिश करते हैं कि हर बंदे का जो है मुकदमा वो ट्रेस हो, उसके मुलज़मान गिरफ़्तार हों और उसका जो माल मसरूक़ है उसको वापस मिले। नबी साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ऑफिस की जानिब से जितने भी एसएचओ साहबान हैं हमारे नारवाल के अंदर, ख़ास तौर पे तहसील के अंदर, किस तरीके से जो है ना वो सुपरवाइज़ किया जाता है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, लम्हा बलम्हा अपडेट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस और जो एडवाइजेज़ हैं वो सारी शेयर की जाती हैं। जिस तरह के आप टैलेंटेड एसएचओ हैं, आप इधर रैया में बद्दुमली और दीगर हम देख रहे हैं कि न्यूली अपॉइंटेड एसएचओज़ आए हैं, उनको किस तरीके से जो है ना वो ट्रेंड किया जा रहा है और किस तरीके से उनसे मुशावरत हो रही है, ताकि ये जो हमारा यंग ब्लड है ख़ास तौर पे ये इस क्राइम को हमारे इस इलाका से, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट नारवाल से जो है ना उसका कला कमा किया जाए। तो इदारे की तरफ से आपको कितना सुपरवाइज़ किया जा रहा है? जी, डीपीओ साहब नारवल जो कि इंतहाई काइंड और अच्छे कमांडर हैं, उनकी बहुत सपोर्ट होती है हमें। उनका एक ही है कि हमने मेरिट करना है और मेरिट से हट के हमने किसी के खौफ में नहीं आना, किसी को अनड्यू फेवर नहीं देनी। तो उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस हैं, और डीएसपी साहब जो हमारे सुपरवाइज़ करते हैं, वो हमें लम्हा बलम्हा इस बारे में गाइड भी करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ में रिज़ॉल्व करने में हमारे साथ वो तावन करते हैं। और उनकी गाइडेंस में और डीपीओ साहब की कमांड में अल्हम्दुलिल्लाह के नारवल पुलिस अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ कोशिश कर रही है कि लोगों को सर्व कर सके। नबी साहब, एक पूरी पंजाब पुलिस के बारे में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ पड़ा है कि सिफारशी कल्चर, टाउट माफिया और इस तरह का जो मामला होता है, तो क्या आपके सामने भी, क्योंकि इलाकाई ऐसे मामलात हैं, पॉलिटिकल्स मामलात होते हैं, चुदराहट के मामलात होते हैं, टाउट माफिया सारी चीज़ें होती हैं, क्या एक आम जो पब्लिक है जिनको कभी खुदा न खास्तों के मसाइल जब होते हैं, तो आपके जो ऑफ़िस के, आपके थाना के जो दरवाज़े सबके लिए खुले हैं, या कि थ्रू चौधरी, थ्रू टाउट्स या इस तरह के आना पड़ता है? जी, ये तो थाना कल्चर वाला जो वर्ड है वो उसके बारे में तो हमारे आईजी साहब का भी है कि इस वर्ड कब चेंज होना चाहिए, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें एक तब्दीली भी है। और जिस बंदे की सिफारिश नहीं है, जो बंदा किसी चौधरी को साथ लेके नहीं आया, उसका सिफारिशी अल्लाह है, और उसको हम प्रायोरिटी बेस पे बिठा के पानी भी पेश करता हूँ मैं तो। और फिर उसका काम जिस पूरी कोशिश के साथ करते हैं कि उसका जो मसला है वो हल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की कोई शिकायत अभी तक कहीं भी नहीं गई कि पुलिस ने किसी को अनड्यू फेवर किया है, थाना रैया ने किसी चौधरी के कहने पे किसी के साथ कोई ज़्यादती कर दी है या किसी गरीब की दाद रसी नहीं हुई। नबी साहब, अपने इलाका में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये जो सोशल इवल्स हैं, क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, दीगर जितने भी क्राइम्स आते हैं, उन सब के ख़ात्मे के लिए एक आपका पब्लिक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ख़ास तौर पे वालिदैन और उसके अलावा उनकी जो औलादें हैं, किस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए कि इस इलाके से जो है ना वो क्राइम को जो है ना ख़त्म किया जा सके? ये इसके मुतल्लिक मेरा जो पैगाम है इस पब्लिक के लिए, थाना रैया की आवाम के लिए और नारवल की आवाम के लिए, वो ये है कि आप मीडिया पर्सन हैं, आप हाईलाइट करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को। जिस तरह आप हाईलाइट करते हैं, हर शरीफ आदमी, हर पब्लिक पर्सन जो है वो क्राइम देख रहा होता है, उसको पता चल रहा होता है, वो पुलिस के साथ तावन करे, पुलिस की मदद करे और पुलिस उसके साथ कोऑपरेट करे। तो ऐसे ही हम जो है वो लोगों को अमन दे सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून ला सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके लिए पूरी तगोदर से मेहनत करेंगे। जी नाज़रीन, एसएचओ नवीद अख्तर विरक साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। माशाल्लाह टैलेंटेड एसएचओ हैं और इनके अपॉइंट होते ही कई वारदातें ऐसी हुई हैं कि जिनको इन्होंने अपनी प्रोफेशनल टीम के साथ, अपने जो अफसरान बाला हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीएसपीज़, एसएसपीज़ वगैरह जो इनके अफसरान हैं, उनकी मदद से, उनके काइंड सुपरविज़न में अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुए हैं। और इनकी तरजीही बुनियादों पर इनकी कोशिश ये है कि विदाउट फेवर और किसी किस्म की किसी सिफारिश के बग़ैर जो है ना साइलिन जो हैं उनका, इनके ऑफ़िस के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। और ख़ास तौर पे एक पब्लिक मैसेज इनका ये है
कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पर एजुकेट करे, उनकी कंपनी, उनकी सोसाइटी उठने बैठने के बारे में जो है ना उन पे भी नज़र रखें। और जब भी सोसाइटी में कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो, पब्लिक जो है ना वो देख रही होती है, तो जिस तरह भी कोई गलत काम हो रहा हो जो अकॉर्डिंग टू जो अगेंस्ट द लॉ हो, जिससे सोसाइटी में ख़तरात पैदा हो सकते हों, ऐसे जो बैड अनासर होते हैं उनके बारे में पुलिस को जो है ना वो फ़ौरन इतला देनी चाहिए, ताकि सोसाइटी से अमन व अमान बरकरार रखा जाए और आवाम के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो किया जाए। जी।